अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में मुरब्बई मसावात का तारुफ, फिर उसके बाद मुरब्बई मसावातों के जज़र मालूम करने का तरीका सीखा। मुरब्बई मसावातों को हल करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है अज्जाए ज़रबी का तरीका, दूसरा कामिल मुरब्बे का तरीका और तीसरा है ज़ाब्ते का तरीका। तो आज हम पहला तरीका अज्जाए ज़रबी का तरीका सीखेंगे। मुरब्बई मसावातों को अज्जाए ज़रबी के तरीके से किस तरह हल किया जाता है, ये आज हम सीखेंगे। एक्सरसाइज 2.2 अज्जाए ज़रबी का तरीका है। पहला तरीका जो हम सीखने जा रहे हैं अज्जाए ज़रबी का तरीका। मश्क नंबर 2.2 का पहला सवाल है, जिसमें हमें एक मुरब्बई मसावात दी है। x की कुव्वत 2 नफ़ी 15x जमा 54 बराबर 0। अज्जाए ज़रबी का तरीका हमने 9th स्टैंडर्ड में भी सीखा था। बच्चों, याद होगा तुम्हें। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये 3 रुकने हैं, 1, 2 और ये 3। तीसरे रुकन को पहले रुकन के ज़रीब से ज़र्ब देना होता है। तो यहाँ पर कितना है, ज़रीब कितना है, 1। तो हम जब 54 को 1 से ज़र्ब देंगे तो हमें हासिल ज़र्ब कितना मिला, 54। अब ये है जमा की अलामत में। तो हमें 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको ज़र्ब करने पर 54 मिले और जमा करने पर हमें 15 मिले। तो ये है अज्जाए ज़रबी का तरीका, जिसमें ज़र्ब करने पर हमें 54 मिले और जमा करने पर 15 मिले। ऐसे 2 नंबर हमें ढूंढने हैं। तो हमने देखे 9 और 6 को ज़र्ब देंगे, 9 छंग 54 होता है और 9 और 6 को मिलाने के बाद हमें 15 मिलता है। तो हमने वो 2 नंबर ढूंढ लिए। अब 15 की जगह पर 15x की जगह पर हम लिखेंगे 2 टुकड़े, ये 9x और 6x, नफ़ी 9x नफ़ी 6x। अब ये दोनों की अलामतें नफ़ी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर है नफ़ी 15। तो अलामत यहाँ डालते वक्त इस अलामत को ध्यान देना है। अगर यहाँ नफ़ी है तो ये नफ़ी नफ़ी जमा हो रहा है, तो दोनों की अलामत नफ़ी की आएगी। अब नफ़ी 15x की जगह पर हमने लिखा नफ़ी 9x नफ़ी 6x। अब देखो ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 रुकन हो गए। हम 2 के ग्रुप में उसको तकसीम करेंगे। इस ग्रुप में क्या मुश्तरिक दिख रहा है मुझे, तो मुझे दिख रहा है x मुश्तरिक। तो मैंने x को बाहर निकाला ब्रैकेट के। अब ब्रैकेट में क्या बचा, इस तरफ x बचा, नफ़ी की अलामत। इसमें क्या बचा, 9, तो ये 9 लिखा। अब इस ग्रुप में ध्यान दो, क्या मुश्तरिक दिख रहा है, तो ये जमा है। जमा का मतलब होता है 2 नफ़ी की अलामत। जमा का मतलब होता है 2 नफ़ी की अलामत। तो 1 नफ़ी अगर मैंने बाहर निकाला तो इसके पास 1 नफ़ी अंदर बच जाएगा। 54 का मतलब होता है 9 छंग 54। तो 6 अगर मैंने मुश्तरिक बाहर निकाला 54 में से, तो अंदर उसके पास 9 बचेगा। तो इस तरीके से ये ब्रैकेट मुश्तरिका है। अब देखो यहाँ पर x नफ़ी 9 x नफ़ी 9, ये 2 ग्रुप है। दोनों में क्या मुश्तरिक है, x नफ़ी 9 मुश्तरिक है, उसको हमने बाहर निकाले। बचा क्या इधर, x नफ़ी 6 बराबर 0। जब 2 ब्रैकेट का हासिल ज़र्ब 0 है, इसका मतलब या तो ये ब्रैकेट 0 के बराबर है या फिर ये ब्रैकेट 0 के बराबर है। अगर x नफ़ी 9 0 के बराबर है तो नफ़ी 9 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो हमें x की कीमत मिलती है 9। अगर x नफ़ी 6 0 के बराबर है, नफ़ी 6 को उस तरफ लेकर जाओ तो x की कीमत मिलती है हमको 6। इसलिए दी हुई मसावात के जज़र 6 और 9 हैं। दूसरा सवाल, x की कुव्वत 2 जमा x नफ़ी 20 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो नफ़ी 20 को हम पहले रुकन का ज़रीब यानी 1 से ज़र्ब देंगे तो हमें हासिल ज़र्ब मिला नफ़ी 20।
अब हमको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनके नफ़ी का अमल करने के बाद हमको मिले 1 और यहाँ पर ज़र्ब करने के बाद मिले नफ़ी 20। तो देखो यहाँ पर हमने दो नंबर ढूंढे 5 और 4, दोनों को ज़र्ब देंगे तो हमें मिलेगा 20 और 5 में से 4 नफ़ी करेंगे तो हमें मिलेगा 1। अब यहाँ पर देखो क्या अलामत है, जमा। बड़े अदद की अलामत जमा होगी और छोटे अदद की अलामत नफ़ी। अब x को हटाकर हमें उसकी जगह पर लिखना है 5x और नफ़ी 4x। अब ये हो गए 4 रुकन, 2 के ग्रुप में तकसीम कर दिए। पहले ग्रुप में मुश्तरिक आया x, ब्रैकेट में बचा x जमा 5। अब दोनों में क्या मुश्तरिक है, नफ़ी की अलामत। और ये 20 में 2 रुकने हैं 5 और 4, तो हमने 4 को बाहर निकाला तो बचा क्या, x जमा 5। क्योंकि एक नफ़ी का मतलब होता है एक नफ़ी और एक जमा। तो अगर मैंने नफ़ी को बाहर निकाला तो अंदर उसके पास क्या बच गया, जमा। ठीक है। अब ये दोनों ग्रुप को देखो तो तुम्हें क्या दिखाई देगा, मुश्तरिक x जमा 5। x जमा 5 को हमने बाहर निकाला, बचा क्या, x नफ़ी 4 बराबर 0। वापस 2 ब्रैकेट का हासिल ज़र्ब अगर 0 है तो इसका मतलब या तो x जमा 5 बराबर 0 या फिर x नफ़ी 4 बराबर 0। अगर x जमा 5 बराबर 0 है तो जमा 5 को बराबर के उस तरफ लेकर जाएंगे तो हो जाएगा नफ़ी 5। तो हमें x की कीमत मिली नफ़ी 5। x नफ़ी 4 बराबर अगर 0 है तो नफ़ी 4 को उस तरफ लेकर जाएंगे तो x की कीमत हमें मिलेगी 4। इसलिए दी हुई मसावात के जज़र नफ़ी 5 और 4 हैं। तीसरा सवाल देखो, 2y की कुव्वत 2 जमा 27y जमा 13 बराबर 0। जैसे मैंने बताया तीसरे रुकन को पहले रुकन के ज़रीब से, तो तीसरा रुकन कितना है, 13 ज़र्ब पहले रुकन का ज़रीब है 2, इनको ज़र्ब देना है तो मुझे कितना मिला, 13 दूनी 26। अब 26 के 2 टुकड़े ऐसे ढूंढने हैं जिनको जमा करने पर, क्यों जमा करने पर, क्योंकि यहाँ पर अलामत जमा की है तो जमा की अलामत है, तो यहाँ पर जमा करने पर हमें 27 मिले और ज़र्ब करने पर 26। तो हमने देखिए 26 एका 26, 26 और 1 को ज़र्ब देंगे तो 26 मिलता है और 26 और 1 को जमा करने पर 27 मिलता है। अब 2 टुकड़े हमें मिल गए। अब 27y की जगह पर हम रखेंगे 26y और 1y। अब इनके 2 ग्रुप बना दो। इस ग्रुप में मुझे मुश्तरिक क्या मिलेगा, 2y। तो यहाँ पर क्या बचा, y जमा 26 यानी 13 दूनी 26, तो 2 बाहर गया तो अंदर कितना बचा, 13। अब यहाँ पर देखो कुछ मुश्तरिक नहीं है लेकिन हमेशा एक होता ही है, हर रुकन के ज़रब में एक नंबर होता है, तो वो हमने 1 को बाहर निकाले तो बचा क्या, y जमा 13 बराबर 0। अब ये 2 ग्रुप में देखो y जमा 13 तो हमने लिखे y जमा 13 और 2y जमा 1 बराबर 0। अब 2 ब्रैकेट का हासिल ज़र्ब 0 है, इसका मतलब y जमा 13 0 है या फिर 2y जमा 1 बराबर 0, दोनों में से कोई एक 0 के बराबर है। तो अगर y जमा 13 0 के बराबर है तो 13 को हम उस तरफ लेकर जाएंगे तो y की कीमत मिली नफ़ी 13 या फिर 2y बराबर नफ़ी 1, y बराबर नफ़ी 1/2। तो इस तरीके से हमें दी हुई मसावात के जज़र क्या मिले, जज़र नफ़ी 13 और नफ़ी 1/2 है। इसी तरह चौथे सवाल में देखो 5m की कुव्वत 2 बराबर 22m जमा 15।
ये मयारी सूरत में नहीं है, आम सूरत मयारी सूरत में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों रुकन को बराबर के इस तरफ लाएंगे। तो ये 22m नफ़ी 22m जमा 15 नफ़ी 15 बराबर 0। अब देखो ये आम सूरत में हो गया, ax की कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। अब यहाँ पर नफ़ी 15 यानी तीसरे रुकन को हम पहले रुकन के ज़रीब से ज़रब देंगे, यानी 5 ज़रब नफ़ी 15, तो हमको क्या मिला, नफ़ी 75। अब हमें दो रुकन ऐसे ढूंढने जिनको ज़रब करने पर नफ़ी 75 और नफ़ी का अमल करने पर 22 मिले। नफ़ी क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नफ़ी की अलामत है। 75 किस किस के पहाड़े में आता है देखेंगे तो 25 तिया 75, 25 में से 3 जाने के बाद हमको 22 मिलता है। तो हमें वो दो रुकन मिल चुके हैं। अब अलामत के लिए यहाँ पर देखो, ये जो अलामत है वो बड़े अदद की अलामत होगी और छोटे अदद की जमा की अलामत। अब नफ़ी 22m की जगह पर हम रखेंगे नफ़ी 25m जमा 3m नफ़ी 15 बराबर 0। अब ये दो हिस्सों में हम तकसीम करेंगे। इसमें देखो हमें मुश्तरिक मिलेगा 5m बचा m नफ़ी 5। 25 में से 5, 25 का मतलब होता है 5 ज़रब 5, 5 अगर मैंने बाहर निकाला तो अंदर एक 5 बच जाएगा। अब ये दोनों की तरफ देखो क्या मुश्तरिक आएगा, 3 मुश्तरिक आया, बचा क्या m नफ़ी 5 बराबर 0। अब ये दोनों ग्रुप में देखो m नफ़ी 5 मुश्तरिक आएगा, बचा क्या 5m जमा 3 बराबर 0। अब दो ब्रैकेट का हासिल ज़रब 0 है, इसका मतलब या तो m नफ़ी 5 बराबर 0 या फिर 5m जमा 3 बराबर 0। अगर m नफ़ी 5 0 के बराबर है, नफ़ी 5 को उस तरफ लेकर जाओ तो हमें m की कीमत मिलेगी जमा 5, या 5m बराबर नफ़ी 3, इसलिए m बराबर नफ़ी 3/5। इस तरीके से दी हुई मसावात के जज़र 5 और नफ़ी 3/5 हैं। बच्चों इस वीडियो में हमने मश्क नंबर 2.2 के 4 सवालात अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से किस तरह हल किए जाते हैं वो सीखा। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम बाकी के सवालात हल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।